जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का चैनल। दोस्तों आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारा जो 2500 का जो सीरीज चल रहा था, 2500 जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा था, उसमें से 250 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन हो चुके हैं और 251 नंबर क्वेश्चन से हम आगे तैयारी करेंगे। ये वीडियो केवल इंडियन आर्मी में जो बंदे जीडी, ट्रेडमैन ये सब की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा की जो जिनमें जीके पूछा जाता है, जीके जैसे आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी बेटर रहेगा ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है 251 नंबर प्रश्न। क्या कहता है देखिए, ड्राइवर गाड़ी के पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। यह गाड़ी हो गया आपका, गाड़ी के बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है उसमें जो है कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है ताकि पीछे से आ सके, गाड़ियों को देखा जा सके। तो उसके लिए चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए साधारण लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्पण हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, और गाड़ी का जो आगे हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण। क्लियर हो गया कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए कि वाट किसकी इकाई होती है, विद्युत स्रोत, विभवांतर, शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं वाट जो है शक्ति की इकाई होती है, किसकी, शक्ति की। चलिए इसके बाद चलते हैं आप 253 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कहता है हमारा एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई क्या होती है। एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई ऑप्शन है वोल्ट, कूलाम, ओम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। एसआई पद्धति में विभवांतर किसका होता है, वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 254 नंबर प्रश्न कि किसी द्रव के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए दबाव बढ़ाकर, ऑप्शन बी दबाव को कम करके, ऑप्शन सी ऊष्मा को बढ़ाकर, और ऑप्शन डी द्रव की मात्रा को बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, दाब को बढ़ाकर जो है उसका क्वथनांक बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 255 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। जिससे जो क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि उसमें ऊष्मा और बिजली, मतलब धातु ऊष्मा और विद्युत, विद्युत का मतलब होता है करंट, जो सबसे तेजी से घुसे। तो इसका ऑप्शन देखिए आप, पारा, चांदी, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि ताप एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है आपको क्या होता है, चांदी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 256 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए कि जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है, CO2, एथेन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजी से हम इसलिए चल रहे हैं दोस्तों ताकि जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिकवरी हो सके। 257 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया। पहले अगर पूछा था कांडला बंदरगाह कहाँ है तो हम सभी राइट मार देते, गुजरात में। ये हमने आपको समझाने के लिए दिया है, ऐसे ये नहीं दिया रहेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो नाम कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ उपस्थित है, ये आपको गुजरात में। उसी तरह मुगल सराय जंक्शन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। पहले था मुगल सराय जंक्शन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, अब जो है उसी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 258 नंबर प्रश्न, 258 नंबर प्रश्न कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है।
कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। चलिए 258 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CA2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaCO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया रासायनिक सूत्र। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयोडीन टेस्ट किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? ये 259 नंबर क्वेश्चन है, HW रहेगा आप लोग के लिए। कमेंट में आप इसका उत्तर बताएंगे, हम कमेंट में उत्तर बताएंगे बाद में इसका। आयोडीन टेस्ट किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? अगले प्रश्न 260 नंबर के निम्न में से कौन सी बीमारी का उन्मूलन हो चुका है? चेचक, टीबी, एड्स, मलेरिया। तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी टीबी। टीबी का क्या हो चुका है? उन्मूलन हो चुका है, क्षय रोग। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 261 क्या कहता है हमारा? यूरिया कहां बनता है? गुर्दा में, जिगर में, पित्ताशय में, मूत्राशय में। 261 नंबर कि यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो यूरिया का निर्माण गुर्दा में होता है। क्लियर? समझ गया? चलिए 261 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए। क्षय रोग किससे संबंधित है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर से? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर से क्षय रोग किससे संबंधित है? क्षय रोग किससे संबंधित है? तो क्षय रोग का संबंध जो है किससे होता है? जीवाणु से होता है। और जीवाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सिनेमा से, खेल से, लेखन से, संगीत से। तो इसका संबंध संगीत से होगा। यह बनारस राजघराने से गाती थी। यह भी पूछ सकता है गिरिजा देवी का संबंध किस राजघराने से है? तो क्या हो जाएगा? बनारस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ब्यास, रावी, सतलज, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पहला आम चुनाव कब किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि 1951 से लेकर 1952 तक पहला आम चुनाव किया गया था। पहले थे सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 1952 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने का अधिकार किसके पास होता है? बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आ रहा है। संसद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के पास होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। एससी जो कहाँ है? दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा है 267 नंबर प्रश्न कि कालिदास पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, साहित्य, कला एवं अभिनय, इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास पुरस्कार का संबंध जो है कला एवं अभिनय से है। किससे है? कला एवं अभिनय से है। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है मेरा 268 नंबर प्रश्न है, स्लिप पॉइंट संबंध का शब्द का संबंध किस खेल से है? स्लिप पॉइंट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 269 नंबर, हरगोविंद खुराना का संबंध हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी, रसायन विज्ञान, औषधि, इनमें से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना का संबंध औषधि विज्ञान से हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछ रहा है। बहुत आर्मी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील, डल झील, चिल्का झील, इनमें तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर।
जल झील जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, चिल्का झील उड़ीसा। तो ये जो है चिल्का झील है खारे पानी की हो जाएगा, किसकी? खारे पानी की। और ताजे और साफ पानी की, मीठे पानी की कौन हो जाएगा? बुलर झील। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बुलर झील। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 271 पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है कि पारादीप बंदरगाह केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं उड़ीसा में है यह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जापान, उगते। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा। और फिनलैंड को क्या कहता है? हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारा है शेरे पंजाब। बहुत बढ़िया, 273 नंबर क्वेश्चन। हमारा 2500 के सीरीज में हम चल रहे हैं 273 नंबर को। जल्द से हम इस महीने के लास्ट तक आपका टोटल सीरीज खत्म कर देंगे एक बार। उसके बाद एक से लेके 2500 का एक वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? भगत सिंह, खुद शहीद आजम भगत सिंह, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब। इन्हीं की हत्या जो इस्लामिक कमीशन के विरोध में 1928 में सर पे लाठी लगने से हो गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। पुलिटजर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पत्रकारिता होता है। पत्रकारिता जिसको जर्नलिज्म बोलते हैं, विज्ञान और औद्योगिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? 275 नंबर 25वां प्रश्न आज का ये रहा। और 275 टोटल के। भारतीय भू विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 276 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हमारे राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? ये वीडियो आप इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल देख रहे हैं। जो बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं, ट्रेडमेंट की, नर्सिंग, जिनमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जिन्होंने के लिए समस्तीपुर में भी यही पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए, हमारे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड, 53 सेकंड, 51 सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड। क्लियर? चलिए, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हम बार बार कह चुके हैं, नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे कौन होगा? नियुक्ति से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होंगे? राष्ट्रपति महोदय। हम बहुत बार बोल चुके, भारत में जितने भी सर्वोच्च पद है उन सभी पर नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति महोदय का होता है। चलिए, 14वां राष्ट्रपति का पद चल रहा। पिंक सिटी, बहुत बढ़िया। इसके कहने का मतलब है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसको बोलते हैं भाई? जयपुर को बोलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न कितना? 279 नंबर प्रश्न। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा। कहाँ पड़ता है? यह कांगड़ा में होगा, जो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा कहाँ है? चलिए अगले पर। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल से लेके 10 डेसिबल तक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला पर। ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर से एसी निकलता है, अल्टरनेटिव करंट। तो हम उसी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। एसी के वोल्ट था वो क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया आप लोग जा रहे हैं। पूरा 2500 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। आर्मी के जीडी का समस्या खत्म हो जाएगा आपको। क्या कहता है देखिए, (282 नंबर) पतीली का पानी गर्म आग पर रखने से वह एक साथ पूरा गर्म होता है, किस विधि से होता है? विकिरण विधि, चालन विधि, संवहन विधि, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहन विधि के माध्यम से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से
किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो देखिए इसको आप जानिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शन खोजिए, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। हो गया क्लियर कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होता है? चांदी, लोहा, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम क्या होता है? बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। 286 नंबर प्रश्न है कि एक नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितना बार? 140 बार, 100 बार, 80 बार, 72 बार। तो 140 बार। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh होता है। क्या होता है? mgh। 288 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन से ओजोन परत को प्रभावित करता है? तो ओजोन परत को प्रभावित वही ना करेगा जिसमें से CFC गैस निकलेगा, क्योंकि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस CFC गैस होती है। तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। समझ गए? राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, 206। आगे, रबर का वल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सल्फर को मिला देते हैं उसमें। चलिए आगे चलते हैं। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाया जाता है। कहां है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। 292, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी, पेरिस, थेम्स नदी, बोल्गा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी। राष्ट्रीय वनस्पतिक बाग कौन से शहर में है? लखनऊ, रीवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इज द राइट आंसर। 293 नंबर प्रश्न खत्म हो चुका है, यानी कि आज का 43 प्रश्न। बहुत बढ़िया। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हम सभी जानते हैं भारत के राजस्थान में थार मरुस्थल है। 294 नंबर प्रश्न क्लियर। चलिए 295, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली, में से कोई नहीं। राइट आंसर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोवा। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? इसमें गलत दिया हुआ है, चेंज हो गया है। नाम होगा भूपेन हजारिका, असम, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है कोई नहीं होगा। भूपेन हजारिका, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पश्चिमी तट पर कौन, देखिए सबसे पहले देखिए पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य पड़ता है? और सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है। तो पश्चिमी तट पर जो है महाराष्ट्र पड़ता है, जो कि मुंबई उसकी राजधानी है, जहां पर बंदरगाह है, जहां पर बड़े बड़े पनिया जहाज आके लगते हैं। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, राजविंदर कौर, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं 2 बार चढ़ने वाली पूछेगी तो संतोष यादव हो जाएगा, लेकिन पहली बार पूछेगी तो बिछेंद्री पाल हो जाएगा। चलिए आज का 299 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? नरोरा तो यूपी में पड़ता है। क्लियर। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्लियर। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। चलिए 300 नंबर प्रश्न। ये क्वेश्चन आपको 2021 28 मार्च सेंटर भर्ती में आ चुका है कि पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो पर्वत के पार जाने का मार्ग बन जाती है?
आप सभी जानते हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, जहाँ पे बच्चों को हॉस्टल सुविधा के साथ रहकर पढ़ाई जाते हैं यहाँ पे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे यहाँ माइट बनने के बाद फीस लिया है, जीडी ट्रेडमेंट का जो है माइट बनने के बाद फीस लिया जाता है। और जो भी बच्चे अभी सेंटर भर्ती दे रहे हैं उन सभी जो 45 दिन 50 दिन बच्चे वो सभी चाहे तो मुझे जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 2 टेस्ट, OMR शीट पर कैंपस में रहने की व्यवस्था, क्लासरूम में पढ़ने सबकी व्यवस्था यहाँ पे है। अच्छी पढ़ाई के लिए आप एक बार जुनून एकेडमी समस्तीपुर ना तो पढ़ने के लिए आए तो कम से कम घूमने के लिए आए, घूमने आइएगा तो पढ़ने का मन बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं आपको कि पठार के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है पर्वतों के जिसको मार्ग बन जाता है। जैसे ये देखिए दो पर्वत हो गया और बीच से जो रास्ता निकल गया जाने के लिए, इस